अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नया और बहुत ही अच्छा ब्लॉग लेकर आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग मदीना मनव्वरा गए थे, जहाँ पर हमने मस्जिद नबवी में हम शाम को वहाँ पर पहुँचे थे। फिर हमने वहाँ पर इशा की नमाज़ बाजमात माशाल्लाह से अदा की, नवाफिल पढ़े, कुछ इबादत की। उसके बाद फिर हम वहीं पर एक होटल में रात को हमने स्टे किया था। तो ये अगले दिन का ब्लॉग है। अब हम मदीना में जो भी ज़ियारत थी, जो भी मुक़द्दस जगह थी, हमने सोचा कि हम उनकी ज़ियारत करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले जब होटल से निकलते ही हमें ये मस्जिद जुमा नज़र आई, तो यहाँ पर हमने स्टे किया। मस्जिद जुमा में हमने नवाफिल पढ़े। ये बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से इतनी प्यारी मस्जिद बनी हुई थी, इसलिए मैंने साथ साथ छोटे छोटे से क्लिप्स भी लिए हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ भी ये मुक़द्दस ज़ियारत जो है शेयर कर सकूँ। मस्जिद जुमा में हमने नवाफिल अदा किए, वहाँ से हम लोग निकले। फिर हम आगे गए मस्जिद कुबा में, और ये देखें, ये दूर से ही मस्जिद कुबा के मीनार जो है माशाल्लाह से नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर इतना रश था, इतना रश था कि आपकी सोच, तकरीबन घंटा हमें लग गया था यहाँ पर मेन रोड से आगे मस्जिद तक जाते जाते, इतना माशाल्लाह से रश लगा हुआ था। और ये देख लें, मस्जिद कुबा की हिस्ट्री के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाई थी जब वो हिजरत करके मदीना आए थे। तो यही वो इस्लाम की पहली मस्जिद थी, और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। बसें भरी हुई थी, मतलब जितना भी पार्किंग एरिया था उसके बाहर भी, मेन सड़क तक, हर तरफ रश ही रश था। और माशाल्लाह माशाल्लाह से दूर से ही मीनार जो थे वो नज़र आ रहे थे, और दिल को इतना सुकून मिल रहा था इन मुक़द्दस जगहों को देखकर। अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को लाखों लोगों में से चुना है, कि अल्लाह ताला ने हमें अपने इस मुकाम पर बुलाया है। इतनी पाक जगहों को देखने के अल्लाह ने हमें सादत नसीब फरमाई है। तो मस्जिद कुबा के अंदर जो औरतों वाली जगह थी, जहाँ पर औरतों की नमाज पढ़ने का बंदोबस्त था, ये वो एरिया यहाँ पर। ये देखिए, बीच में उन्होंने ये बाड़ से लगाकर इसको सेपरेट किया हुआ, मर्दों के लिए आगे जगह थी नमाज़ पढ़ने की, और ये सारा एरिया जो था ये औरतों के लिए। और अच्छा खासा खुला एरिया था, फुली एयर कंडीशन थे, कुरान पाक पढ़े हुए थे, यहाँ पर तस्बीहां थी, पानी के लिए कूलर थे, वॉशरूम थे, मतलब हर चीज़ की सहूलत थी औरतों के लिए। ये मेन एंट्रेंस थी जहाँ से औरतें जो है वो अंदर जा रही थी नमाज के लिए। और बाहर इन्होंने इस तरह से शूज़ रखने के लिए रैक्स भी बनाए हुए थे। और ये देखिए, ये सारा आगे खुला एरिया था मस्जिद का। माशाल्लाह से बहुत बड़ी और बहुत ही खुली मस्जिद है। ये देखिए, बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी औरतें थी। मर्दों का तो आप पूछो ही ना, लेकिन औरतें भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा औरतें थी। और पता नहीं किस किस मुल्क से, कहाँ कहाँ से वो लोग आए हुए थे, किसी को कोई पता नहीं, किसी की बोली का, किसी की ज़ुबान का, कि हर किसी की शक्ल, रंग, नस्ल एक दूसरे से अलग है, लेकिन सारे मिलकर एक ही जगह पर नवाफिल अदा कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे यहाँ पर लोग। हमने भी यहाँ पर नवाफिल अदा किए। मैंने कुरान पाक की तिलावत भी माशाल्लाह से की, शुक्राने के नवाफिल पढ़े। फिर हम बाहर निकले तो मस्जिद के अहाते में ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कबूतर थे, जिनको लोग जो है यहाँ से दाना ख़रीद कर डाल रहे थे। यहाँ पर दाना बेचने के लिए भी काफ़ी सारे लोग थे, जो कि उन्होंने दाने के पैकेट्स बनाए हुए थे, मतलब दाना बेच रहे थे लोग, उनसे दाने ख़रीद कर कबूतरों को डाल रहे थे। तो मैंने भी यहाँ से दाना ख़रीदा और मैंने इन कबूतरों को डाला। और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने यहाँ पर कबूतर थे ना, मैंने हमेशा आज से पहले वीडियोज़ में देखा था, और मेरा इतना दिल चाहता था कि मैं भी यहाँ पर जाऊँ, मैं देखूँ कि ये कबूतर किस तरह से ऐसे इंसानों के बीच में इतने सुकून के साथ वो खा रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पर इनको दाना डाला और बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी दुआएं भी की सबके लिए। फिर मस्जिद कुबा की ज़ियारत करने के बाद हम लोग ये हज़रत सलमान फ़ारसी अलैहिस्सलाम का जो बाग था, आपने शायद इसके बारे में भी सुनी होगी, पूरी इसकी हिस्ट्री जो है। तो मैं भी आपको बताते चलूँ कि ये वो बाग है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के सामने इस बाग में गुठलियाँ खजूरों की दबाई थी, और ये दुआ फरमाई थी कि सुबह तक ये बाग जो है वो तैयार हो चुका होगा, जिस पर खजूरें भी लग चुकी होंगी। लेकिन कुफ़ार ने क्या किया कि रात के वक्त उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग को ख़त्म करने के लिए रात के वक्त वो आए, और उन्होंने जितनी भी गुठलियाँ जो रसूल पाक ने दबाई थी वो सारी गुठलियाँ यहाँ से निकाल दी, ताकि वो नाउज़ बिल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित कर सके कि उनकी दुआ जो है वो कबूल नहीं हुई। लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि सुबह, जब रात को तो कुफ़ार ने वो सारी गुठलियाँ निकाल दी, और वो बहुत खुश थे कि सुबह यहाँ पर कुछ भी नहीं उगा होगा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और सब लोग देखने के लिए आए, तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से खजूरों का पूरा बाग मौजूद था, और ऊपर खजूरें भी लगी हुई थी, और खजूरें भी वो जिनके अंदर गुठलियाँ मौजूद ही नहीं थी। तो ये वो बाग है जिसको हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग के नाम से ये मशहूर है। और ये बहुत बड़ा एरिया, यहाँ पर मैं वीडियो में तो एक छोटा सा पोर्शन आपको दिखा रही हूँ, ये माशाल्लाह से बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। और अभी चूँकि खजूरों की वो हो चुकी है काश्त, तो उन्होंने उतार ली हुई है, तो अभी खजूरें जो हैं वो नहीं लगी हुई थी। और इसी बाग के अंदर एक ये बहुत बड़ा सा एक तालाब था। यहाँ पर ये रिवायत थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बाग में आते थे, तो यहाँ पर उन्होंने गुस्ल मुबारक किया था। अब मुझे ये एग्जैक्ट पता नहीं कि ये वाकई सही बात है या नहीं, या इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे हमने उन्हीं से ये बात सुनी थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और इसी कुएं का जो पानी है फिर आगे पूरे बाग को लगाया जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ बाग है। यहाँ तो आपको शायद इतना महसूस नहीं हो रहा ना वीडियो में, तो ये माशाल्लाह से बहुत बड़ा बाग था, पूरे एरिया में ये सारा फैला हुआ था।
ये देखिए। अच्छा, हज़रत सलमान फ़ारसी अलैहिस्सलाम की बाग की ज़ियारत करने के बाद फिर हम जब बाहर निकले तो यहाँ करीब में एक और ज़ियारत थी। ये एक कुआँ था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ये भी मंसूब है, ये बीर गर्स इसको कहते हैं, बीर अरबी में कुएँ को कहते हैं। तो ये बीर गर्स एक कुआँ था यहाँ पर। पहले हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन हमने कहा चले रुक के जितना हम लोग देख सकते हैं उतना तो हम लोग ज़रूर देखेंगे। ये वो कुआँ है कि जिसके बारे में ये मशहूर था कि इसका पानी बहुत ज़्यादा कड़वा था और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना लुआब फेंका तो इसका पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको उन्होंने बंद किया हुआ था। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, सारा इसको उन्होंने कवर कर दिया था जाली लगाकर। अंदर जाने की भी परमिशन नहीं थी। तो ये जो कुछ लोग अंदर आपको नज़र आ रही हैं दीवार के से छलांग लगाकर अंदर गए थे और वहाँ से वो उनको निकाल रहे थे कि अंदर जाना जो है ना उन्होंने बैन किया हुआ है। और इसमें पानी नहीं था, मतलब पानी नीचे नज़र आ रहा था। ये जो लोग हैं इनसे हमने पूछा था कि पानी इसके अंदर नज़र आ रहा है या नहीं, तो वो बता रहे थे कि पानी नीचे है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऊपर उन्होंने जाली लगाकर इसको मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया। सिर्फ लोगों की ज़ियारत करने के लिए इसको उन्होंने महफूज किया हुआ था। तो ये भी एक ज़ियारत हमने की। बीर गर्स की ज़ियारत करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आगे ये इसको कहते हैं जबल ओहद में। ये ग़ज़वा ओहद की याद में ये पहाड़ जो थे जहाँ पर ग़ज़वा ओहद हुआ था, तो ये वो वाली जगह थी जहाँ पर हम लोग गए। यहाँ पर भी पूरा एक किस्म का बाज़ार लगा हुआ था, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बेचने की चीज़ें, जाए नमाज थे, तस्बियाँ थी, टोपियाँ थी, इतर वगैरह और भी दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं बेचने के लिए, पूरा एक किस्म का बाज़ार था। और यहाँ पर एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पर लोग फ़ी सबिलिल्लाह इतना पानी बांट रहे थे, क्योंकि इतनी गर्म जगह थी ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी इस जगह पर आने के बाद। साइडों पर सारे पहाड़ ही पहाड़ थे और ये वो पहाड़ थे जहाँ पर ग़ज़वा ओहद हुई थी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्होंने बहुत खूबसूरत सी मस्जिद भी बनाई हुई थी। और सामने ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं उस साइड पे सहाबा किराम की मुबारक कब्रें थी, लेकिन वहाँ पर भी चूँकि उन्होंने सारा जाली लगाकर उसको बंद कर दिया हुआ था, अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। तो वहाँ पर जाके हमने फिर फातिहा पढ़ी, उन पर जो सहाबा किराम की कब्रों पर जो है वो हमने हाज़िरी दी, उनके लिए फातिहा पढ़ी, दुआएँ की वहाँ पर भी हमने। और फिर यहाँ पर जबल ओहद की तरफ हम लोग गए, यहाँ पर भी हमने देखा। मतलब इन जगहों पर आकर आप अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख सकते, मतलब अपने आप को इंसान, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे अभी भी व्लॉगिंग ये वॉइस ओवर करते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। जब आप कभी इंशाल्लाह जब आप लोग जाएंगे इन जगहों पर तो आप लोग खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा कि यहाँ पर आने के बाद इंसान की क्या फीलिंग्स होती है। मतलब इंसान को अपने ऊपर रश्क आ रहा होता है कि अल्लाह ताला ने लाखों हज़ारों लोगों में से हमारा इंतखाब किया है, जिसको ये सारी मुक़द्दस चीज़ें देखने की सआदत नसीब हो रही है। हम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह ताला ने इतनी पाक जगह पर बुला लिया है। और ये देखें, ये बहुत बड़ी मस्जिद थी जो यहाँ पर बनाई गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद थी। और यहाँ पर भी बहुत सारे कबूतर थे, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे के सारे कबूतर थे ऊपर जो बैठे हुए थे और लोग इनको दाना डाल रहे थे। और मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश था, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ज़ियारत करने के लिए आए हुए थे। और चारों साइडों पर ये पहाड़ ही पहाड़ है, ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। और औरतों ने भी यहाँ पर छोटे छोटे से स्टॉल्स लगाए हुए थे जहाँ पर मुक़द्दस चीज़ें वो बेच रही थी, तस्बीहां थी, जाए नमाज़ वगैरह, आब ज़मज़म भी यहाँ पर वो लोग बेच रहे थे, खजूरों की बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पर। मतलब एक किस्म का पूरा एक बाज़ार था। और जो ज्वेलरी, अरब ज्वेलरी ख़ास तौर पर होती है, वो भी यहाँ पर ये लोग बेच रहे थे। लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से चीज़ें ख़रीद रहे थे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।